अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, मैरिज सर्टिफिकेट के ताल्लुक से जनाब कबीर सिद्दीकी ने कई ऐसे सवाल उठाए। वाज़ेह रहे कि बड़े पैमाने पर स्कैम हो रहा है और आवाम को राहत की बजाय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सारे मौजू पर खुल के बात की जनाब कबीर सिद्दीकी, जो समाजी कारकुन हैं और हमेशा ऐसे मसलों को उजागर करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सारे तफसीलात बताई। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद कबीरुद्दीन सिद्दीकी, बंजारा हिल रोड नंबर 12, भोला नगर से बात कर रहा हूँ। 7 तारीख के दिन मैं हज हाउस को गया था मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। हमारे रिश्ते के भाई हैं शरीफ भाई, उनकी बच्ची की मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने के लिए। तो वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग चल रही है और वहाँ पे रूल्स चेंज हो गया। मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन तो हो रही, मगर हमारे हाथ को नहीं दिया जाएगा कि आपके घर के पर जो पोस्टल एड्रेस हम लिखे हैं एप्लीकेशन पे, वो एड्रेस पे आ जाता बोले। और हैदराबाद सिकंदराबाद में 24 घंटे के अंदर आपको सर्टिफिकेट डिलीवरी हो जाती बोले, और इजला डिस्ट्रिक्ट के अंदर 48 आवर्स के अंदर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाती बोले। मगर बड़ी ताज्जुब की बात है, जो साहब भी वहाँ पे हमको सुनने में आया कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो शायद कोई बड़े ऑफिसर की रिकॉर्डिंग है, मगर कोई रिकॉर्डिंग का मतलब ही नहीं रहा। आप 24 घंटे के अंदर हैदराबाद सिकंदराबाद में सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाती बोले। आज मेरे को सर्टिफिकेट के लिए मैं डाल के एप्लीकेशन मैरिज सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन डाल के मेरे को 7 तारीख को मैं एप्लीकेशन डाला, यानी कि मेरे को 55 घंटे हो गए अब तक, और अब तक मेरे को कोई रिस्पांस नहीं है। वो जो रिकॉर्डिंग चल रही, वो रिकॉर्डिंग के अंदर एक फ़ोन नंबर बोला गया है। मैं वो फ़ोन नंबर पे भी मैं फ़ोन करूँ तो वो फ़ोन नंबर पे खाली गीप गीप बोल के ऐसी खाली आवाज़ आ रही, कोई रिस्पांस नहीं है, खाली बोलने को नंबर बोल दिया उन्होंने। तो अब हमको इतनी तकलीफ हो रही है, काम कर रहे हैं साहब, बयान के बाहर है। अब आप बोलो, जो सर्टिफिकेट 24 घंटे के अंदर वाकई हमारे को मिल जाती थी बाय हैंड, अब इन्हों हमारे से जबकि 400 रुपये फ़ीस थी, अब आप इसमें देख सकते 500 रुपये फ़ीस लिए हैं इन्हों। 500 रुपये फ़ीस लेने के बाद मैं पूछा उनको, ये 500 क्यों ले रहे? बोले तो 100 रुपये आपके कोरियर चार्जेस। भाई कौन बोले आपको कोरियर से हमको भेजा बोल के? आपके ऑफिस के अंदर अगर करप्शन चल रहा, आपके ऑफिस के जितने भी है मीडिएटर बन के उन लोग अगर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो आप आम तौर पे हम जैसे लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, मैरिज सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। वो अल्लाह अच्छा रखे, तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब वो शादी मुबारक स्कीम निकाले, उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। चलो लोग बोले 1 लाख रुपए आ रहे भाई, 400 रुपये चलो जान दो बंदी। अब 400 की जगह 500 बनने पर भी सहूलत नहीं है भाई। इतने अहम इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, मिसाल के तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट लेने चले जाओ 40 रुपये फीस है उसकी, इनकम सर्टिफिकेट लेने चले जाओ 40 रुपये फीस है। कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे बच्चों को पैदा हुए जब से लेके उन्हें पीजी करे तक जो कास्ट सर्टिफिकेट काम में आने वाली चीज़ है, वो सर्टिफिकेट की कीमत 40 रुपये है। अरे जो एक टाइम काम में आने वाली चीज़ है मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी शादी मुबारक को, उसकी फीस 500 रुपये, और उसके बाद भी कोई सहूलत नहीं, ना टाइम पे सर्टिफिकेट मिल रहा। भाई आपके लोग वहां पे जाके मीडिएटिंग करके सर्टिफिकेट, आप अगर इतना है तो मेरा ये मशवरा है सीओ साहब के लिए कि आप मैरिज सर्टिफिकेट का जो सेक्शन हज हाउस में है वो वहां से निकाल के कहीं और रख दीजिए। अरे वहां पे जो आ रहा, माइनॉरिटी वेलफेयर वाला आ रहा, उन्होंने जाके सर्टिफिकेट बना ले रहा, सिक्योरिटी गार्ड सर्टिफिकेट बना ले रहे, सीपर्स है हाउस कीपिंग, उन लोग सर्टिफिकेट बना रहे। अरे भाई आपका स्टाफ था, आप उसको नहीं रोक के हमको कहीं तकलीफ दे रहे हैं, बोलिए आप, फिर हमसे पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं। सीओ साहब जब आप काम कर रहे हैं, बेहतर काम है, ठीक है, आप ये सर्टिफिकेट का काम डायरेक्ट मी सेवा में लगा दीजिए, आप मी सेवा में लगा दीजिए साहब। फिर भी हम तकलीफ उठाते हैं, आपको ये इत्तला होना चाहिए। खाजियों को अपॉइंट आप लोग करें, वक्फ बोर्ड वाले, खाजियाँ मनमानी फीस ले रहे हैं, वहाँ पे हम छिले जा रहे हैं। बच्ची के बाप नहीं है, 2500 रुपये दे बोल रहे निके खानी के। सलीम साहब को तो कुछ बोलने आता नहीं, उन्होंने खाली बस तकरीर कर देते, आपके उसमें टीवी में बोल दिए उसके पैसे इतने देना उतने देना। कौन सा खाजी सुन रहा बोले आप?
2500 रुपए से 5000 रुपए फीस लेते हैं काजियां। बागम की मस्जिद नामपल्ली आपके बगल में निके खानियां हुए तो 5-5 हजार रुपए फीस लेते हैं वहां पे। आप कभी देखे भाई काजी को अपॉइंट करे कौन? गवर्नमेंट अपॉइंट करी बोल के गवर्नमेंट का नाम आ रहा वहां पे काजियों को, मगर काजियां जो मनमानी फीस ले रहे हैं। आप बोल रहे बच्ची वाले पैसे नहीं देना बोलते आप, मगर बच्ची वालों से 2500 रुपए 2000 लेते हैं, बच्चे वालों से 2500 2000। क्या है साहब, कई को तकलीफ दे रहे। हम ये सोचे कि भाई अब मुस्तकबिल वक्फ बोर्ड का चेंज होगा, नए सीईओ साहब आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने अपने हिसाब से ज़बरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे बोले तो आप भी एक नया टोटा लगा दे के हमको तकलीफ दे रहे हैं। यहाँ तक के मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अभी थोड़ी देर पहले TTDC कोई कोरियर को आप लोग हायर करे, वो कोरियर वाला ऐसी रूट बात कर रहा है मेरे से, तुम मेरे को फ़ोन कहीं को करे, वो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर। मेरे को ऐसे भी तैसे मैं वो TTDC कोई कोरियर सर्विस कोई लोग हायर करे हुए हैं, वो कोरियर सर्विस वाले उससे मैं नंबर निकाल से बात करा तो वो बंदा भी इतनी बदतमीज़ से रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी भी, उन्हें ऐसा कोई बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बात कर रहा उन्हें, मेरे को कहीं को फ़ोन करे, आपको मेरा नंबर कौन दिए, इस तरीके से उन्हें भी ऐसा मिसबिहेविंग कर रहा है बंदा वो कोरियर सर्विस वाला। तो फिर अब हम जाना तो जाना कहाँ? तो मेरी सीईओ साहब से और ख़ास करके हैदराबाद के हमारे डायनेमिक लीडर KTR साहब से मेरी गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो सर्टिफिकेट का जो ऑफिस है, कम से कम वो सर्टिफिकेट का ऑफिस को वहाँ से निकाल दो आप। हज हाउस के टाइम पे भी, हज के दौरान में भी वहाँ पे लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जाने तकलीफ होती। जहाँ सीईओ साहब बैठे हुए हैं तिलक नगर हैबिट्स के ऊपर, वहाँ पे कहीं भी सेक्शन में ऑफिस लगा दीजिए, या इससे पहले जैसा माइनॉरिटीज़ का ऑफिस था जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट लगा दीजिए, ताकि आप ऐसा काम करिए सीईओ साहब ताकि लोगों को सहूलत पहुँचे ना कि तकलीफ। ये मैरिज सर्टिफिकेट हकीकतन कोई अहमियत नहीं रखता, ये सिर्फ से सिर्फ KCR साहब की मैरिज शादी मुबारक स्कीम के अंदर काम में आने के लिए ही है। जो आम तौर पे गरीब रिक्शे वाला हुंदो ठेला बंडी वाला रहंदो उसको ये तमाम तफसीलात नहीं मालूम, एड्रेसों की तकरीबन परेशानी होती। आपसे मेरी गुजारिश है, ये मेरा मशवरा है कि जिस तरीके से जो आसानी से जो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो रजिस्टर ऑफिस के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट मिलता, ये जिस आसानी से मिल जाता है 8 से 10 दिन 15 दिन के दरमियान में, उसी तरीके से आप भी लगा दीजिए ऐसी मैरिज सर्टिफिकेट 8 दिन के अंदर मिलेगा, उसकी फीस इतनी, खत्म हो गई बात, तकलीफ ही नहीं है हमारे को। 8 दिन के बाद आ जाते ना, आपके ऑफिस को आते ना, कुछ मी सेवा में ऑनलाइन करते सर्टिफिकेट, मी सेवा वाले आपको एप्लीकेशन भी जा देते। तो बराए मेहरबानी मैं आप तमाम ये मीडिया चैनल के ज़रिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सीईओ साहब, मेरा नाम मोहम्मद कबीरुद्दीन सिद्दीकी है, मैं बंजारा हिल रोड नंबर 12 भोला नगर में रहता हूँ। और मैं जो 7 तारीख को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो डाला, आज 55 घंटे हो गए, मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए मेरे को यह मीडिया में आके बोलना पड़ा। और मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंची है तो बराए मेहरबानी लोगों को तकलीफ देने का काम मत करिए। हमको आप लोगों से काफ़ी उम्मीद रहती, एक आईपीएस ऑफिसर बोले तो बहुत उम्मीद रहती कि आप लोग बेहतर करते, अच्छा करते बोल के। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा भी ये मशवरा है कि आप अगर इस तरीके से अगर कुछ सहूलत देना चाह रहे हैं तो ये सहूलत दीजिए कि मैरिज सेक्शन वहाँ से निकाल दीजिए, निकाल के, और ये काजियों के ऊपर भी एक सख्ती से आप लोग काम करिए। जो मनमानी जो फीस ले रहे हैं काजियाँ, सीईओ साहब ये भी आपकी जिम्मेदारी है, किसी के बाप नहीं है, बच्ची यतीम है तो भी उनको 2500 रुपये देना है। और बागम की मस्जिद में या अच्छे बड़े शादी खानों में शादी हुई तो काजी साहब 5000 रुपये लेते, विंटेज फंक्शन हॉल में शादी हुई, निके खानी पढ़ाए काजी साहब 5000 लेते, शादी खानों को देख के उन लोग भी पैसे लेते। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, निके खानी चाहे मस्जिद में बागम की मस्जिद में पढ़ाइए या शाहीन नगर की कोसी भी मस्जिद में पढ़ाइए, फ़ीस एक फिक्स कर दीजिए और उसके ऊपर आप लोग नज़र रख के इसके ऊपर काम करिए। मैं आपका और तमाम चैनल वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी आवाज़ सीईओ साहब तक पहुंचे और इसके ऊपर कुछ जल्द से जल्द अमल हो, एक्शन हो। KTR साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त नोट लिया जाए। साहब आप लोग तमाम चीज़ों पे कर रहे हैं, मगर मैरिज के लिए हज हाउस को बिल्कुल ही छोड़ दिया आप लोग खुला। हज हाउस में सब मनमानी, लैंड ग्रैबों की, इसकी मैरिज सर्टिफिकेट तक नहीं छोड़ रहे लोग। तो मेरी KTR साहब से भी गुजारिश है, इसके ऊपर सख्त से सख्त नोट ले, एक मीटिंग कॉल करके इसको जल्द से जल्द बदले, लोगों को सहूलत से
जिस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जिस आसानी से 8 से 10 दिन के अंदर मिल जाती है, उसी तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट भी उसी तरीके से मिल जाए नॉमिनल अमाउंट में, तो हम आपका बेहद शुक्र अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।